हेलो एवरीवन। तो आज है 1 अप्रैल और इस सेशन में आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या क्या रहने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए। तो देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफ इंडेक्स 2023। तो पूछा जा रहा है कि एक सेकेंड एडिशन है, एक मतलब एक्सरसाइज हो रहा है इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिस द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का नाम है, क्या नाम है? द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। शॉर्ट में इसका नाम है एफ इंडेक्स, ठीक है, एफ इंडेक्स 2023। तो इसका सेकेंड एडिशन यानी कि दूसरा संस्करण को आयोजित किया गया है। तो वही पूछा जा रहा है कि किस सिटी में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है पणजी, ऑप्शन सी है सियारो और ऑप्शन डी है नैरोबी। तो अगर इसका सही आंसर का हम बात करें तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पुणे, ठीक है। भारत का एक शहर है पुणे, ठीक है, भारत में एक शहर है पुणे, जहाँ पे इस सेकेंड एडिशन ऑफ द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफ इंडेक्स 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, एफ इंडेक्स 2023 द सेकेंड एडिशन ऑफ द अफ्रीका इंडिया इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंक्लूडेड रिसेंटली इन पुणे। यानी कि ये क्या है, एक सेकेंड एडिशन है किसका, जो अफ्रीका इंडिया का फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसका नाम है एफ इंडेक्स, उसका ही ये दूसरा संस्करण है जिसका आयोजन पुणे में हुआ है, ठीक है। भारत का शहर है पुणे, वहीं पे इसका आयोजन हुआ। इट वॉज हेल्ड फ्रॉम मार्च 16 टू 29 दिस ईयर। अगर बात करें कि इसका आयोजन कब से कब हुआ, तो 16 से लेकर 29 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। ए टोटल ऑफ 25 कंट्री ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट with 124 participants and Indian troops from the Sikh, Maratha and Mahar regiment participated in the multinational exercise। तो ये एक तरह का मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है क्योंकि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके मतलब और भी सारे जो देश हैं वो पार्टिसिपेट किए थे। तो टोटल इसमें 25 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। और बात करें पार्टिसिपेंट्स का तो टोटल 124 यानी कि उसमें पार्टिसिपेंट्स थे। और इंडिया की अगर आप बात करें तो इसमें सिख, मराठा और महा रेजिमेंट के पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए हुए थे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड एज विच टाइप ऑफ स्कीम। तो एक नया प्रोग्राम का बात हो रहा है यहाँ पे जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा किस स्कीम के साथ? तो ऑप्शन ए है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये मतलब किस तरह का ये स्कीम है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ऑप्शन सी है कोर स्कीम और ऑप्शन डी है कोर ऑफ द कोर स्कीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह एक तरह का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया यह स्कीम है जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो यहाँ पे कुछ इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जैसे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट। जिसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार द्वारा किया गया है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर 5 ईयर्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2022 2023 टू 2026 2027। यानी कि इसको 5 साल तक इम्प्लीमेंट किया गया है। कहाँ तक, कितने साल तक? 5 साल तक, यानी कि 2022 से लेके 2027 तक। तो ये 5 साल हो गया। द फाइनेंशियल आउटले इज आर एस 1,3790 करोड़। इसका अगर आउटले का बात करें यानी कि आर्थिक आउटले कितना है, तो 1,037.90 करोड़ है। आउट ऑफ विच आर एस 700 करोड़ इज सेंट्रल शेयर एंड 337.90 करोड़ इज स्टेट शेयर। तो इसमें दो शेयर हैं, ठीक है, यानी कि दो भागीदारी हैं। 700 है सेंट्रल शेयर, सेंट्रल का शेयर यानी कि केंद्र का, जबकि 337.90 करोड़ है स्टेट का शेयर। और ये जो स्कीम है इसकी अगर हम एम की बात करें कि इसका एम क्या है, तो इसका एम है कि कवर करना ए टारगेट ऑफ 5.00 करोड़ नॉन लिटरेट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड एबव। यानी कि 15 साल और उसके एबव हैं जो उनको कवर करना है, ठीक है। 5 करोड़ जो नॉन लिटरेट्स हैं उनको कवर करना कि उनको उनके अंदर क्या किया जाए, लिटरेसी लाया जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट्स जो भी बताया गया है। तो जो भी यहाँ पे मार्क किया जा रहा है चीज़ें उसको नोट करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आप एक तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगा और आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसे फोड़ देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी रिसेंटली रिलीज
द लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने रिलीज किया है लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम को, यानी कि जारी किया है एक प्रोग्राम जिसका नाम है लेक डेवलपमेंट, यानी कि जो झील का विकास होगा उसी का एक प्रोग्राम है। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ने हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखिए, लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च रिसेंटली बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। तो जो तेलंगाना सरकार है उसके द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। और इसके हम एम की बात करें तो इसका एम है रिजुनवेट एंड डेवलप 50 वाटर बॉडीज इन एंड अराउंड हैदराबाद, यानी कि जो हैदराबाद है उसके आसपास में लगभग 50 वाटर बॉडीज का निर्माण कराना इसका उद्देश्य है। ऑफ द 50 लैक्स 25 आर इन ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट एंड रिमेनिंग 25 इन हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज लिमिट। यानी कि यहाँ पे दो अथॉरिटी है, एक तो है GHMC जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिमिट, और दूसरा है AMDA जिसका मतलब होता है हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इन ये दोनों क्या करेंगे, 50-50 टोटल बनाना है। ठीक है, जिसमें 25-25 का शेयर है, यानी कि 25 एक कॉरपोरेशन बनाएगी और 25 एक कॉरपोरेशन बनाएगी। तो समझ में आ गया होगा कि ये जो लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा। इसका एम है कि वाटर बॉडी को बनाया जाए हैदराबाद के आसपास में, और 50 वाटर बॉडी को 25 बनाएगी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जबकि 25 जो बचा हुआ होगा उसे बनाएगी हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में एक लैब को का उद्घाटन किया गया है उस जिसका नाम है स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब। तो इसको किस स्टेट में इसका उद्घाटन किया गया वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है केरला। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में गुजरात में एक स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब को लॉन्च किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है। पॉइंट्स ये है कि स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन अहमदाबाद। तो गुजरात में एक शहर है जिसका नाम है अहमदाबाद। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट रखना है कि ये अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में है, जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से। इट एम्स टू प्रमोट ग्रोथ एंड इंक्रीज कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर स्पेस फिल्म इन इंडिया, यानी कि इसका एम है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने का। किस चीज़ को, जो प्राइवेट स्पेस फिल्म में जो प्राइवेट सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन को बढ़ावा देने का। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो ये एक तरह का इनिशिएटिव है। किसका इनिशिएटिव है, तो ये इनिशिएटिव है इन स्पेस, यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम एंड ऑथराइजेशन सेंटर का ये एक तरह का इनिशिएटिव है। द लैब हैज़ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कंप्राइजिंग 16 वर्क स्टेशन एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मल्टी कोर सर्वर। तो ये जो इस लैब है वो पूरी तरह से कंप्यूटर से भरा रहेगा। इसमें बहुत सारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज रहेंगे जिसमें 16 वर्किंग स्टेशन रहेगा, यानी कि जहाँ पे हम लोग जाके काम कर सकते हैं, और हाई परफॉर्मेंस के कंप्यूटिंग मल्टी कोर सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि चीज़ें काफ़ी तेज़ी से किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली साइन ए डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट विथ विच यूरोपियन कंट्री। तो हाल ही में भारत ने एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा एक यूरोपियन देश है जिसके साथ ये साइन हुआ है। तो ऑप्शन ए है माल्टा, ऑप्शन बी है रोमानिया, ऑप्शन सी है फिनलैंड और ऑप्शन डी है डेनमार्क। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोमानिया। ठीक है, रोमानिया के साथ भारत ने एक डील साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। और ये क्या है, एक रोमानिया यूरोपियन कंट्री है। तो ये चीज़ आपको नोट करके रखना है कि ये एक यूरोपियन कंट्री है। तो देखिए, इंडिया रोमानिया डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट वाज रिसेंटली साइन बाय द टू कंट्रीज। तो ये दो कंट्री के द्वारा साइन किया गया है, इंडिया और रोमानिया के बीच में हुआ है। इट विल सेट द फाउंडेशन ऑफ प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बिटवीन आर्म फोर्सेस। तो इसमें क्या होगा कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस किया कोऑपरेशन होगा दोनों देश के आर्म फोर्सेस के बीच में। इट विल हेल्प एक्सपेंड एंड मिलिट्री रिलेशनशिप बिटवीन टू सिग्नेचरीज, यानी कि इससे क्या होगा कि हेल्प मिलेगी और एक्सपेंड किया जाएगा जो मिलिट्री रिलेशन है उसको। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त हुआ। कि क्वेश्चन कैसा लगा जो भी बताया गया और सेशन कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।